पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल जिला चंबा में कक्षा 9वीं और 11वीं में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु लेटरल एंट्री एडमिशन सत्र 2025-26 का नोटिफिकेशन आ गया है। और कक्षा 9वीं के लिए जो कैंडिडेट इस डिस्ट्रिक्ट के बोनाफाइड रेजिडेंट्स हैं और जो करंट सत्र में कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं वो उन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से कक्षा 11वीं में भी जो कैंडिडेट कक्षा 10वीं में सत्र 2024-25 में पढ़ रहे हैं वो अगले सत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 अक्टूबर 2024 है और सिलेक्शन टेस्ट की डेट 8 फरवरी 2025 है। तो आप सभी जिला वासियों से निवेदन है कि आप अंतिम तिथि का इंतज़ार मत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अप्लाई करिए ताकि हमारे विद्यालय को अच्छे कैंडिडेट जो है वो मिल सके। अभी में अप्लाई करने के लिए जो कैंडिडेट है उसकी डेट ऑफ बर्थ 1/5/2010 से लेकर के 31 जुलाई 2012 और ये दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं। इन डेट्स के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और हर कैटेगरी के कैंडिडेट्स SC, ST, OBC का सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमानुसार जो है उसका रिजर्वेशन है। जो कक्षा 9वीं के लिए एडमिशन टेस्ट का क्राइटेरिया है उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस इन विषयों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा और जो सिलेबस है वो आपको डिटेल्ड नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट से मिल जाएगा। और अगर किसी भी छात्र को कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम आती है तो विद्यालय में आकर के भी विज़िट कर सकते हैं। इसी प्रकार से कक्षा 11वीं में एडमिशन के लिए जो कैंडिडेट हैं उनकी जन्म तिथि 1 जून 2008 से लेकर के 31 जुलाई 2010 इनके बीच में होनी चाहिए। इनका जो सिलेक्शन है उसमें जो क्राइटेरिया रहेगा मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। सारे प्रश्न 10वीं के सिलेबस के आधार पर होंगे और टेस्ट टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। और जो कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं में वही कैंडिडेट इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में अप्लाई कीजिए और हमें बेस्ट कैंडिडेट ताकि मिल सके। जो बच्चे चंबा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं वही इन परीक्षाओं के लिए जो है पात्र हैं और इन परीक्षाओं के लिए जो चयन होता है वो मेरिट के आधार पर होता है। इसमें किसी भी तरह की कोई सिफारिश जो है वो नहीं चलती है। आप बच्चे टेस्ट में अपीयर होंगे और उस टेस्ट के आधार पर मेरिट बनेगी और जो चयनित कैंडिडेट होंगे मेरिट में वही जो है वो सिलेक्ट होंगे।